वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ लैब। आज की क्लास में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत से बच्चों को ये होता है कि नहीं, ये फियर है हमें कि हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। आप जो मर्जी करो, हमें ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री हमसे होगी ही नहीं। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं या जो भी आपका डाउट्स है, इनको माइंड से निकाल दो। आप मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करो, ठीक है? और एंड तक, जहाँ तक भी ये चैप्टर फिनिश होगा, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से अभी भी डर लगता है या नहीं लगता है, ठीक है? आपको करना क्या है, जो भी मैं आपको अपनी क्लास में बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको बस ध्यान से सुनना है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सके। कोई कंसेप्ट हमारा ऐसा ना रहे कि जो हमें हमारा मिस हो जाए। हम एक-एक कंसेप्ट को समझेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सबको डिटेल में करेंगे, एक-एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है। आपको बस जो मैं करा रही हूँ अपनी क्लास में, आपको बस वो उतना काम करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। Trigonometry is a branch of a mathematics that deal with the relationship between the sides and angles of a triangle। अब देखो क्या कह रहा है। पहली बात, ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको जब हम हाफ करते हैं तो इस ट्राइगोनो ट्राइगोनो इसका मीनिंग है ट्रायंगल। क्या है इसका मीनिंग? ट्रायंगल। और जो ये मेट्रिक है इसको बोलते हैं मेट्रॉन। इसका मीनिंग है मेजरमेंट। क्या है इसका मीनिंग? मेजरमेंट। तो अब हमें यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग क्या है? ट्रायंगल मेजर, दैट मीन्स ट्रायंगल का मेजरमेंट। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट। अब ये तो हमारा इस ट्रिग्नोमेट्रिक से क्लियर है। लिखा है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये डिराइव्ड हुआ है, ग्रीक वर्ड है ट्राइगोनॉन मीनिंग ट्रायंगल एंड मेट्रोन मीनिंग मेजर। तो यहाँ पे हमें इतना पता चल गया कि इसमें हम कुछ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एंगल्स, उनकी साइड्स की मेजरमेंट्स के बारे में देखेंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, हमने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, कंसेप्ट्स भी कर लिए, लेकिन इसका यूज कहाँ पे होता है हमें पता ही नहीं है। बस हम तो पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ा दिया वो हमने पढ़ लिया और जाके एग्जाम में लिख दिया। हमें यूसेस पता ही नहीं है उसका, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा कहाँ पे। देखो मैंने ये आपके लिए लिखा है कि यूसेज क्या है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड, जैसे कि फिजिक्स में यूज होती है, इंजीनियरिंग में यूज होती है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है, नेविगेशन में, आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमारी ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता कहाँ पे है। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा कि हाँ आप बताओ इसके यूसेस कहाँ है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि कुछ बच्चे को लगता है कि पता नहीं ऐसे ही उठा के पढ़ा दिया, इतना टफ है और ऐसे ही फालतू में क्वेश्चन करा दिए, हमें तो समझ में भी नहीं आए, बस जबरदस्ती किए और जाके एग्जाम में लिख दिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका यूज कहाँ पे होता है। अब देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हेल्प्स अस टू फाइंड अननोन साइड्स एंड एंगल्स। हमारी अननोन साइड्स हैं जो ट्राइंगल की, और जो उसके अंदर एंगल्स बन रहे हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पीरियोडिक फिनोमेना लाइक साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, मोशन। ये सब ट्रिग्नोमेट्री ही बताती है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री का यूज इन चीजों के लिए होता है। आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में नहीं आएंगी, ये सिर्फ मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमारा एंगल क्या होता है। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक चीज को, बिल्कुल ध्यान से। देखो, मैंने कहा ये मेरी एक लाइन है, इसको मैंने बोल दिया ये मेरी इनिशियल साइड है। क्या है? इनिशियल साइड है। अब मैंने ओ ले लिया, यहाँ से एक लाइन लगाई, इसको मैंने बोला ये मेरी टर्मिनल साइड है। कौन सी साइड है? टर्मिनल साइड है। अब जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो पॉजिटिव ही तो बनेगा। अब देखो, ये सर्कल है आपका, मैं यहाँ से इधर जाऊंगी तो ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और अगर मैं, सर्कल है मान लो ये वॉच है, अगर मैं ऐसे जा रही हूँ, टाइम ऐसे चलता है ना, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज जा रहा है। और अगर मैं ऐसे अपोजिट चलूंगी तो वो क्या चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहाँ से एक चीज देखो, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ? जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो मेरा जो एंगल है, मेरा जो एंगल है वो कैसा बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। यही तो मैंने लिखा है कि जैसे अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो मेरा एंगल क्या बन रहा है? ये पॉजिटिव एंगल तो बन रहा है। अब फिर से मैंने एक लाइन लगाई, अगर मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ, अब मेरा कैसा है? इस वाली लाइन से ऐसे जा रही हूँ ना मैं,
नीचे की तरफ। दैट मीन्स कि मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ। जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगी तो जो मेरा एंगल है वो कैसा बनेगा? नेगेटिव। कैसा बनेगा? नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी वही इनिशियल साइड है। मैं इनिशियल साइड और ये हमारी टर्मिनल। तो सॉरी सॉरी, ये इनिशियल साइड है और इसको हम मूव करा रहे हैं ना, इसको, तो ये हमारी टर्मिनल साइड होगी जो मूव करती। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए एंगल में। तो कोई ना कोई अगर यहाँ पे एक लाइन बन रही है तो ये यहाँ पे और यहाँ पे जो इनके बीच का डिस्टेंस है, यहाँ मतलब कोई ना कोई एंगल बनेगा। अगर तो हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारा एंगल कैसा बनेगा? पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, हम अगर मान लो ये है, अगर हम ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो मेरा एंगल बनेगा पॉजिटिव। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, तो मेरा एंगल बनेगा नेगेटिव। क्या बोला मैंने? अगर तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, ये रहा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैं घड़ी से उल्टा चल रही हूँ, उसको हम बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा एंगल कैसा बन रहा है? पॉजिटिव। और अगर मैं घड़ी जैसे चलती है, हमारी वॉच जैसे चलती है, उसको हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं हमारा ये क्लॉकवाइज है। उस टाइम पे हमारा जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है नेगेटिव एंगल। क्या बनता है? नेगेटिव एंगल। दो चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। बाकी जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जहां पे भी जो भी होगा, मैं उस टाइम पे क्लियर करूंगी आपको। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे एंगल बनेगा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल बनेगा नेगेटिव। बस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंगल इन एनी क्वाड्रेंट। अब ये वाला वर्ड आपने नया पढ़ा होगा। अब देखो, सपोज मेरे पास ये एक्सिस है, ये आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये वाई डैश। ठीक है। तो जो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा इसके और इसके बीच में, ठीक है, इसके और इसके बीच में, समझ आ रही है? तो इस वाले को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारा बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है। और अगर यहाँ पे इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के बीच में कोई भी एंगल बन रहा है तो उसको मैं बोलूंगी सेकंड क्वाड्रेंट। और इसे मैं बोलूंगी ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट, इसे मैं बोलूंगी फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा तो उसको मैं बोल रही हूँ कि जो हमारा एंगल है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और ये वाले में बोलूंगी मैं मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें बोलूंगी मैं थर्ड में है, इसमें बोलूंगी मैं फोर्थ में है। अब देखो, मान लो मेरे पास ये एक्सिस है, मैंने कहा मेरा एक लाइन यहाँ है, ये एक एंगल बन रहा है, तो ये मेरा क्या बोलेगा? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेगा कि जो मेरा एंगल बन रहा है, सपोज ये हमारा थीटा है, इसे हम थीटा बोलते हैं, ये थीटा जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सपोज मेरा कोई एंगल यहाँ बन रहा है, अब ये वाला एंगल कौन सा है हमारा? सॉरी, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। अब मान लो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो मैं इसे बोलूंगी ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही इसमें कोई बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें कोई बनेगा तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये आपको बेसिक बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। जब क्वेश्चन आएंगे तो और इसको क्लियर करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल हमारे बनते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल, तीन है इसमें। एक तो है सेक्सोजेसिमल और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। दूसरा है सेंटीजिमल और इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सर्कुलर मेजर सिस्टम थर्ड हमारा है, सर्कुलर मेजर सिस्टम। अब करते हैं फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सेक्सोजेसिमल सिस्टम, इसमें क्या होता है? डिग्री का मेजरमेंट होता है, डिग्री। तो देखो, सपोज हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमने बोल दिया हमारी इनिशियल साइड है। कैसी साइड है? इनिशियल साइड, हमने इसको बोल दिया। अब ये पॉइंट मेरा ओ है। मैंने कहा एंगल जो चला ये एंटी क्लॉकवाइज चला और चला 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 घूम के यहाँ वापस आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया। मतलब में ये टर्मिनल साइड होगी, जिसको हम मूव कराते हैं उसको हम टर्मिनल साइड बोल रहे हैं। अब हुआ क्या, ये जहां से चला था घूम के वहीं आ गया, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। दैट मीन्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक चक्कर इसने पूरा लगा लिया, घूम के वहीं आ गया, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या हो रहा है? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या कह रही हूं मैं? अगर वो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं से पूरा घूम के पूरा कवर करके उसी पॉइंट पे आ रहा है, दैट मीन्स वो पूरा राउंड कवर कर रहा है, तो क्या हो रहा है? हमारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। और आपको पता है सर्कल कितने कितने डिग्री का होता है? पूरा सर्कल की अगर मैं बात करूँ, मान लो मैं यहाँ सर्कल में यहाँ पे हूँ और यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट करूंगी तो कितना बने? 360 डिग्री का बनता है यहाँ पे पूरा सर्कल। तो ये भी तो यहाँ पे यही हो रहा है, पूरा सर्कल इसको कंप्लीट करा रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा?
360 डिग्री हो गया। अब एक रेवोल्यूशन है हमारा, एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो दैट मीन्स वो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे 1 डिग्री निकालना है, 1 डिग्री निकालना है, तो ये 360 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका, आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री मेरा 1/360 रेवोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा, हमें पता चल गया है कि जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है इसकी डिग्री मेजरमेंट हमने यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लिया। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बताऊंगी, वो आप उसको नोट करके रखना, आपके आपके याद होनी चाहिए। वो देखो, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अब मान लो ये मेरे पास वॉच है। अब मैंने कहा कि मेरी वॉच यहाँ से चली, वो घूमते 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 यहाँ अगेन 12 पे आ गई, तो उसने एक कंप्लीट चक्कर ले लिया, तो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया 60 मिनट्स का। तो 1 डिग्री मतलब कि पूरा एक चक्कर उसने कितने में लगाया? 60 मिनट्स में। 1 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट, मिनट का मतलब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है, 1 डिग्री और बस, ये 60 मिनट के इक्वल होती है, और मिनट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी। दूसरा, जो 1 मिनट होता है, अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ, दैट मीन्स ऐसे मिनट को हम ऐसे लिख रहे हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, आपको पता है। तो 60 सेकेंड, मिनट के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ, और सेकेंड के लिए मैं डबल इसको यूज कर रही हूँ। बस दो बातें आपको पता होनी चाहिए, कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मिनट को मैं ऐसे लिख रही हूँ, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और सिर्फ सेकेंड्स को मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है जी। ये दो चीजें क्लियर होगी यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा है सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, सॉरी, पढ़ेंगे। इसमें है रेडियन मेथड। क्या है इसमें? रेडियन मेथड। अब देखो, मान लो मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है जी। अब मैंने कहा इसकी रेडियस है आर। ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई एक लाइन लगा दी, मैंने बोला ये भी आर है, ये भी रेडियस है। अब जो मेरी आर्क लेंथ है, ये मैं कह रही हूँ ये मेरी आर्क है। ठीक है जी। ये क्या है? मेरी आर्क है। अब मैं कह रही हूँ ये आर्क लेंथ भी मेरी आर है। मैंने क्या कहा कि एक सर्कल है, उसमें मैंने ले दिया कि रेडियस इसकी आर है, यहाँ पे एक लाइन लगाई, इसको बोल दिया ये भी रेडियस ही होगी, क्योंकि सर्कल की, सर्कल में कहीं पे भी लाइन लगा दो मिड में से, तो वो उसकी रेडियस होती है। मैंने कह दिया ये भी रेडियस है। जो ये आर्क है, इसको भी मैंने कहा कि अगर ये आर है, तो ये हमारा एंगल बनाता है 1 रेडियन का। किसका बनाता है? 1 रेडियन। ये वन, और ये ऊपर में छोटा सा सी लिख रही हूँ, इसको हम बोल रहे हैं 1 रेडियन। इस सी को बोल रहे हैं हम रेडियन। समझ आई बात? इस सी, छोटा सा जो सी मैं 1 के ऊपर लिख रही हूँ, इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। अब एक बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है जी। अब यहाँ से आपको ये और ये और ये तीन चीजें ये याद रखनी है। अब आप चाहो तो इसको कहीं पे नोट करके अलग से रख सकते हो, ताकि आपको याद रहे, नोट्स बनाने में ये थोड़ा इजी रहे। दूसरा, आपको ये याद रहना है, रखना है कि 1 रेडियन को हम 1 सी से डिनोट कर रहे हैं, इसको 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। पहले हमने डिग्री पढ़ा, फिर हमने रेडियन पढ़ा, अब पढ़ेंगे इनका रिलेशन क्या है। अब मैं क्या कह रही थी, एक सर्कल है, ये रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है, इस आर्क को मैंने कहा अगर ये आर है, तो मेरा कितना बना रहा था? 1 रेडियन। यही बताया बताया था। अब मैं कहती हूँ मेरा एक सर्कल है। ठीक है जी। ये भी मेरी रेडियस है, ये भी मेरी रेडियस है। मैंने कहा जो ये आर्क लेंथ है, वो मेरी 2 आर है। क्या बोला मैंने? कि जो मेरी आर्क लेंथ है वो 2 आर है। तो मेरा जो एंगल का मेजरमेंट होगा, वो क्या होगा? 2 रेडियन। यानी यहाँ पे जितना है उसको मैं लिख रही हूँ, वही लिख रही हूँ 2। जितनी मेरी यहाँ पे आर्क लेंथ है, बस उसको ही लिख रही हूँ रेडियंस में। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ एक सर्कल है, ये मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है। अब जो मेरी आर्क लेंथ है, वो मेरी 3 आर है। तो बताओ हमारा एंगल कितने का बनेगा? बताओ कितने का बनेगा? एंगल बनेगा 3 रेडियंस का। कितने का बनेगा? 3 रेडियंस का। जितनी आर्क लेंथ है उतना ही हमारा एंगल बनेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चलती जाऊं, मैंने कहा कि ये मेरा आर है, ये भी आर है, और जो ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, ये सर्कल थोड़ा सा प्लीज समझ लेना, ये सर्कल ये है। मैंने कहा कि ये एन आर है। अब देखो, जब यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 रेडियन लिखा, यहाँ पे 2 आर था तो मैंने 2 रेडियन लिखा, मैंने 3 आर था तो 3 रेडियन लिखा। अब है एन आर, तो यहाँ एंगल कितने का बनेगा? n रेडियन का। कितने का बनेगा? n रेडियंस का। अब ये बात यहाँ पे आपको समझ आ गई। अब आएगी मेन बात। देखो, मान लो मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है जी।
मैंने कहा ये इसकी लेंथ, सॉरी रेडियस है आर। ठीक है जी, ये इसकी रेडियस होगी। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगी इसकी आर, कह सकते हैं। अब देखो, अब आपको पता है कि सरकमफ्रेंस, पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर होता है, पढ़ा होगा आपने कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस मतलब ये पूरा का पूरा, ये कितना होता है? 2 पाई आर होता है। अब अगर मैं हाफ सर्कल की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, अब ये 2 पाई आर है तो हाफ की बात करूंगी, ये कितना होएगा? पाई आर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? मैंने बोला कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है? 2 पाई आर। अब मैं हाफ सर्कल की बात कर रही हूँ, तो ये कितना होएगा हमारा? हाफ 2 पाई आर है, आधा कर दो इसका भी तो कितना हो जाएगा? 1 पाई आर। मैं लिख दिया पाई आर। अब यहाँ से बताओ कि जब मैं यहाँ पे आर ले रही थी, यहाँ पे भी आर ले रही थी, ये बाहर हमारा आर्क था 2 आर, तो मैं अंदर कितना ले रही थी इसका एंगल? 2 रेडियंस। अब यहाँ पे पाई आर है, और मैं कह रही हूँ यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? हाँ बताओ। पाई 1 आर ले रही थी, 1 रेडियन बन रहा था। 2 आर ले रही थी, 2 रेडियन बन रहा था। 3 आर ले रही थी, 3 रेडियंस बन रहा था। एन आर लिया, एन रेडियंस बना। पाई आर लिया तो पाई रेडियंस बनेगा। तो ये एंगल हमारा कितना बन गया? पाई रेडियंस। कितना बन गया? पाई रेडियंस। अब आपको ये पता है, अब मेरे पास ये मान लो ये है, अगर मैं यहाँ तक जा रही हूँ तो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इधर आएंगे तो ये भी 90 डिग्री का है, और ये टोटल की बात करेंगे तो ये कितना बनता है? 180 डिग्री का। सभी को पता है। अब ये भी तो इतना, यही तो कंप्लीट हो रहा है, ये एक लाइन है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो और ये कितना है? पाई है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो मेरा पाई रेडियंस है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ये सी आपको पता होना चाहिए, सी को मैं क्या, ये क्या है हमारा? रेडियंस। तो ये किसके इक्वल आया हमारा? 180 डिग्री। तो एक रिजल्ट हमें और पता चल गया कि पाई रेडियंस हमारा यहाँ पे 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मान लो आपके पास ये है पाई रेडियंस। अब मुझे यहाँ से 1 रेडियन निकालना है, यहाँ से मुझे 1 रेडियन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? ये पाई है, तो पाई इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन पाई, ये हमारा निकल गया 1 रेडियन। ठीक है। और ऐसे ही अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है यहाँ से, अब तो पहले इधर आया था नीचे 180, इसके नीचे ले आओ, पाई अपॉन 180, ये हमारा रेडियंस में आ गया। तो ये 3 रिजल्ट आपको और याद रखने हैं। इसको भी आप कहीं पे अलग से नोट करके लिख लेना, ताकि आपको जहां से आप इसको बार बार पढ़ सको ना, चाहे लिख के पेज पे इसको कहीं पे आप इसको चिपका लेना, ताकि आप आते जाते इसको पढ़ सको, ताकि आपको वैल्यूज पता हो। 3 4 बातें हैं आपको याद करनी ही पड़ेगी। वैसे मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि ऐसा ऐसा क्यों आया है। ठीक है, आपको एक बार बस पढ़ना है ताकि आपके माइंड में रहे। अब यहाँ से मैं आपको 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तो मैं रेडियंस से क्या कह रही हूँ, मैं अगर मैं रेडियंस में हूँ और मुझे उसको डिग्री में चेंज कराना है, किसमें? डिग्री में चेंज कराना है, तो मैं क्या करूंगी? सिंपली उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये देखो, यही तो लिखा है, रेडियंस में था ना, और मैं कह रही हूँ मुझे डिग्री में जाना है, डिग्री में जाना है, ये कह रही हूँ। तो कर क्या रहे हैं? सिंपली 180/पाई, यही तो कर रहे हैं, यही तो आता है। तो मुझे सिंपली अगर रेडियंस में है कुछ तो उसको डिग्री में चेंज करना है, तो मैं उसको क्या करूंगी? 180/पाई से मल्टीप्लाई करा दूंगी। ऐसे ही इसका अपोजिट करते हैं। सपोज मुझे डिग्री मेरे पास गिवन है और मुझे क्या करना है? रेडियंस में जाना है। तो रेडियंस में जाने के लिए मैं क्या करूंगी? पाई बाय 180 डिग्री से 180 से मल्टीप्लाई करा दूंगी। देखो, ये है, डिग्री में था, रेडियंस में लाई, तो क्या हो रहा है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मैंने कर दिया। तो ये आपके इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको प्लीज प्लीज नोट कर लेना अच्छे से, और आपको ये पता होना चाहिए, एक ये रिजल्ट हो गया, एक ये आपको पता होना चाहिए, एक ये भी आपको पता होना चाहिए, और एक ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके याद होना चाहिए, एक ये, एक ये, एक ये, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये बाकी का आपका बेसिक था। ठीक है जी, बस ये 3 4 रिजल्ट है हमारे, ये आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिग्री में है, रेडियंस में कैसे किया, अब आपको समझ आ गया है कि डिग्री से हम रेडियंस में कैसे जाते हैं। मान लो मेरे पास एंगल है 30 डिग्री, अब मैंने कहा इसको मुझे ना रेडियंस में लेके जाना है। तो रेडियंस में अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे मुझे, मेरे पास क्या है? डिग्री। मुझे डिग्री से रेडियंस में जाना है, तो मैं क्या करा रही हूँ? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई तो करा रही हूँ बस। ठीक है जी, करा दो।
पाई बाय 180 और ये हमारा रेडियंस में चेंज हो गया, डिग्री में था। तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल करा दो तो मेरा पाई बाय 6 हमारा रेडियंस में आ गया। देखो यही तो लिखा है, ये रेडियंस है। 30 डिग्री था, मैंने चेंज कराया, पाई बाय 6 आ गया। ऐसे ही मैं मान लो 90 है, इसको छोड़ा, हाँ 90 डिग्री, मेरे पास 90 डिग्री है, इसको मुझे रेडियंस में कराना है। मैं क्या कराऊंगी, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, ये हमारा रेडियंस में चेंज हो जाएगा। इसको कैंसिल कराओ, देखो आ गया ना पाई बाय 2। ये कुछ रिजल्ट है, आप इसको याद भी कर सकते हो, और नहीं याद कर रहे तो आप इसको डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। सिंपली डिग्री को रेडियंस में अगर आपको चेंज करना है तो पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई कराना है। आप चाहे सपोज 270 डिग्री है, मान लो इसको आपको रेडियंस में चेंज कराना है तो क्या करना है, सिंपली आपको पाई बाय 180 से तो मल्टीप्लाई करानी है। कैंसिल कराओ और ये 9 पे जाएंगे, 9 टू 18, 9 थ्री 27, तो आ गया 3 पाई बाय 2, ये हमारा रेडियंस में आ गया। तो सिंपल है ये वाला भी। ठीक है, हो जाएगा याद, ये आपको कुछ रिजल्ट्स हैं पता होने चाहिए, और नहीं पता है तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। अब यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी बेसिक्स हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, ये बस आपको पता होने चाहिए। किसी का कोई भी डाउट है किसी बेसिक में या कोई क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। 3.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बोला है, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई। अभी क्वाड्रेंट हमने पढ़ा है ना, फिर क्वाड्रेंट क्या होता है मैं फर्स्ट बता रही हूँ। देखो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, बताया था ना अभी, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। पहली बात क्लियर होगी। अब आपको पता है ये 90 है, यहाँ से जाएंगे 180 बनेगा। ये कितना है, 90 डिग्री। अगर इसको कंप्लीट कराऊंगी यहाँ तक 180 बनेगा, इसमें और 90 ऐड करा दो 270 बनेगा, इसमें और 90 ऐड करा दो 360 बनेगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, 750 डिग्री। ठीक है जी, अब क्या करना है हमें, 360 में और 90 ऐड करा दो। क्या करना है हमें, 360 में और 90 ऐड करा दो। कितना हो जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ तक घूम गए हम, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 450। 90 ऐड कराते चलो, अब इसमें और 90 ऐड करा दो। 450 में और 90 ऐड कराएंगे तो कितना आएगा, 540। ठीक है जी, अब इसमें और 90 ऐड करा दो, यहाँ पहुंच गए तो ये कितना बन गया मेरा, 630। अभी भी नहीं हम 750 तक पहुंचे, और 90 ऐड करा दो, कितना आ गया 720। अब देखो, ये 750 हमें चाहिए और ये कितना आ गया 720 आ गया, मतलब अब हमें 30 और चाहिए। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक तो 90 होता है, हमें कितना चाहिए 30। मान लो यहाँ पे कहीं पे है 30 डिग्री और ऐड करा दी, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा 750 आ गया। तो ये जो मेरा है यहाँ पे लाई कर रहा है कहीं पे एंगल यहाँ पे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मेरा आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आया, कुछ भी नहीं है, सिंपली है। आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है क्योंकि एंगल हमारा कैसा है, पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखो ये नेगेटिव है ना, तो जब एंगल हमारा नेगेटिव है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अभी पढ़ा है ना हमने कि जब भी हमारा एंगल पॉजिटिव होता है तो हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जब हमारा एंगल नेगेटिव होता है तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव एंगल था तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले, और हमने इसको कंप्लीट करके हम 90 90 करके ऐड करते गए, हर क्वाड्रेंट में आते गए, बस हमें 750 तक पहुंचना था। और ये हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही देखो, सेकंड में मेरा एंगल कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और चलना पड़ेगा इस वे में। क्यों, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंगल जो है हमारा वो नेगेटिव है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ गए 90 डिग्री बनेगा, और 90 ऐड कराए 180 डिग्री बनेगा, और 90 ऐड कराए 270, फिर बना मेरा 360। 360 में फिर से ऐड कराएंगे तो क्या बनेगा मेरा 450, फिर ऐड कराओ 540, फिर ऐड कराओ 630, फिर ऐड कराओ, क्या बन रहा है 720, और ऐड कराओ 90। 90 90 ऐड कराते चलना है हर उसमें। ठीक है जी, इसमें मैं क्या करा रही हूँ, 810, 90 ऐड कराना है ना। अब मुझे कितना चाहिए, 870। अब यहाँ पे रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 810 आ चुका है, मुझे और कितना चाहिए, 60 चाहिए। पर यहाँ से लेके यहाँ तक तो 90 है ये, तो मुझे 60 चाहिए, दैट मीन्स यहाँ कहीं को आएगा, यहाँ कहीं को। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपका यही हमारा आंसर होगा कि मेरा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है।
ठीक है जी। चलिए, इसमें फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि क्या फर्स्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ है। मैंने आपको सिंपली क्लियर कर दिया है, ये अगर हमारी एक्सिस है तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ। बस आपको इतना याद रखना है, अगर तो एंगल पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर एंगल मेरा नेगेटिव है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अभी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको सिंपली जो भी बेसिक्स मैंने आपको सिखाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे हम, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। एक्सप्रेस इन रेडियंस द फॉलोइंग एंगल्स। रेडियंस में गिवन है, नहीं सॉरी एंगल्स है, रेडियंस में करना है। कर सकते हो, अभी हम सीख के आए हैं कि रेडियंस में करने के लिए हमें क्या करना होता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, कहाँ है, ये रहा। डिग्री में है तो रेडियंस में करेंगे तो सिंपली पाई अपॉन 180 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, 45 डिग्री गिवन है। ठीक है जी। अब मुझे पता है 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस होते हैं। अभी यही पढ़ा है ना रिजल्ट, बस मैंने आपको जस्ट लिखा है ताकि आपको याद रहे। अब इसको मेरे को क्या करना है, 45 डिग्री निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको ये लिखा और इसको मल्टीप्लाई करा दो, बस ये हमारा रेडियंस में आ जाएगा। कराओ कैंसिल। 9 5 जा 45, 9 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है जी। तो क्या आ गया मेरा, पाई/4 रेडियंस। चाहे आप ये लिख लो और चाहे आप लिख लो पाई/4 रेडियंस, ऐसे ये लिखना जरूर है। ठीक है जी। अब देखो, है ना इजी, कुछ भी नहीं करना। अब सेकंड क्वेश्चन आप खुद करना, क्योंकि ये भी क्या है, सिंपली डिग्री में है। इसको आप रेडियंस में लेके आओगे, कुछ नहीं, पाई अपॉन 180 से आपको मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो अब हम करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा अलग है, ये बता देती हूँ। ये क्या है, 40 डिग्री है और 20 मिनट्स। क्या है, 40 डिग्री है और 20 मिनट्स है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मिनट को डिग्री में चेंज करना है। मिनट को डिग्री में चेंज करना है, मिनट को डिग्री में चेंज करना है। अभी पढ़ाया था मैंने कि आपको कुछ रिजल्ट्स हैं वो याद करने हैं। क्या करना है, इसको बस 60 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा डिग्री में चेंज हो गया। तो ये कैंसिल आउट कराएंगे तो 1/3। तो 40 डिग्री ये है प्लस 1/3 डिग्री ये है, दोनों है डिग्री डिग्री में है तो इनको सेम कराएंगे। तो मैं इसको फिर से ये लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको ही तो मैंने प्लस में लिखा था, अगर इसको मैं प्लस में है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है जी। अब हमारा इसको, इस फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा उसको वन, ये वाला हमारा न्यूमिनेटर ऐड करा देंगे और डिवाइड में हम सेम लिखेंगे। क्या आएगा, 3 4 जा 12, 120 आ गया, 120 में 1 ऐड कराएंगे, 121/3। ये हमारा डिग्री में है। अब हमें इसको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से डिवाइड करा देंगे सिंपली। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो सिंपली इसको लिखेंगे 121 पाई और इसको मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा 540, और ये हमारा चेंज हो गया रेडियंस में। ये रेडियंस है, सॉरी डिग्री मत लिखना। जब हम पाई अपॉन 180 लिख देते हैं तो हमारा ये रेडियंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। बस ये था, आपको बहुत ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप, कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि आप यहाँ पे मिस्टेक होती है सबसे ज्यादा, कि मिनट से आप डिग्री में कैसे जा रहे हो, डिग्री से मिनट में कैसे जा रहे हो, डिग्री से रेडियंस में कैसे जा रहे हो। बस ये छोटी छोटी बातों को एक बार ध्यान से समझ लेना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ से क्या करना है। ठीक है जी। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये वाला हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये आप खुद करोगे, ये वाला भी आप खुद करोगे, क्योंकि सेम है। देखो मैंने करा दिया है, डिग्री है और मिनट है, डिग्री है और मिनट है, सेम ऐसे ही आपको करना है। ठीक है जी। चलिए, ये भी आप कर लेना खुद, क्योंकि ये भी डिग्री है, मिनट है, बस एक माइनस है। आप माइनस को ऐसे ही चलाते चलना, अंदर जो भी प्रोसेस होता रहेगा वो सारा करते चलना। अब ये वाला मैं आपको करा देती हूँ, क्योंकि इसमें देखो डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया और सेकंड्स भी आ गया। क्या है, 15 डिग्री है, 15 मिनट और 15 सेकेंड है, 15 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है जी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, क्या करना है इसमें। मैं इसको लिखूंगी पहले 15 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 15 सेकेंड्स। बिल्कुल ध्यान से समझना, 15 डिग्री प्लस 15 मिनट। अब इसको मैं सेकंड को मिनट में चेंज करूंगी, तो मुझे क्या करना है, 50/60, 60 से डिवाइड कर देना, ये मिनट में चेंज हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझना है। सेकंड्स को मैं जब मिनट्स में ला रही हूँ तो 60 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है जी, पहला काम। बाकी और किसी को कुछ, कोई कुछ नहीं छेड़ना आपने।
अब ये दोनों सेम है, ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 15 प्लस 15 अपॉन, चाहे इसको कैंसिल आउट करा दो ना। हाँ, इस पे हो जाएगा, ये 4 पे हो जाएगा, 15 वन जा 15, 15 फोर जा 60, तो ये आ गया मेरा। इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 1/4 मिनट्स। ठीक है जी। 15 डिग्री प्लस इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। ठीक है जी, 15 फोर जा 60 प्लस 1, और ये मिनट में है, 15 डिग्री प्लस 61/4, ये मिनट। इतना काम हो गया आपका। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको चेंज करो, 15 डिग्री प्लस 61/4, इसको अब हम डिग्री में लेके जाएंगे, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा डिग्री में हो गया। ये यहाँ पे मिनट में था, मैंने डिग्री में चेंज किया, तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया। बहुत ध्यान से समझना है। सेकंड से मिनट में आ रही हूँ तब 60 से डिवाइड कर रही हूँ, मिनट से डिग्री में आ रही हूँ तब भी 60 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है जी। अब ये सेम हो गया, कैंसल आउट ये होगा नहीं, और सिंपली ये भी डिग्री में हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं। अ, इसका एलसीएम लेके इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। करोगे आप इस क्वेश्चन को? वही है, 15 × 2 40 करना है पहले, प्लस 61 में 240 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। फिर ये पूरा डिग्री में है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, चलो कर ही लेते हैं। 10 + 5, ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ। तो ये हमारा आ गया 3600 प्लस 61/240, और ये हमारा डिग्री है, ये रफ वर्क है। ठीक है जी। इसको ऐड कराएंगे, 3661/240 डिग्री। अब इसको रेडियंस में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, 3661/240, ये पाई/180, और ये हमारा चेंज हो गया रेडियंस में। ठीक है जी। अब बस कुछ नहीं करना है, ये कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो इसको सिंपली लिख दो, 3661 पाई, और इसको 0 0 और 24 को 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा आपका 432, ये हमारा रेडियंस में आएगा। ठीक है जी। ये सिंपली मल्टीप्लाई और कुछ भी नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए, सेकंड से मिनट में आएंगे 60 से डिवाइड करना है, मिनट से डिग्री में आएंगे तब भी आपको 60 से डिवाइड करना है। जब सारा का सारा डिग्री में चेंज हो जाएगा, उसके बाद आपको रेडियंस में लेके आना है। जब रेडियंस में लाएंगे तो हमारा पाई/180 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस। अब देखो, रेडियंस में दिया है, आपको डिग्री में करना है। चलिए करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाई/8, ये रेडियंस में दे रखा है। अब इसमें क्या होगा, पाई/8, अब हम क्या करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। कैंसल आउट, 2 पे कैंसिल कराओ, फिर से 2 पे कैंसिल कराओ, तो मेरा क्या आ गया, 45/2 डिग्री। अब एक बात और यहाँ से आपको सीखनी है, आपको क्या है, जब भी आपका नंबर पॉइंट्स में आए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आए, या फ्रैक्शन में आए, आपको उसको वैसे नहीं छोड़ना डिग्री में, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आओ। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना आता है ना, 45 को ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हमारा ऐसे। ये पता है ना आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है? अगर किसी को नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसके लिए आपको बता दूंगी कैसे होता है। ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लिख दिया। अब इसे अलग करो, 22 डिग्री अलग, और 1/2 डिग्री अलग। 22 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा। अब इस डिग्री को ना मैं मिनट में चेंज करूंगी। अब देखो, जब मैं मिनट से डिग्री में आ रही थी तो 60 से डिवाइड कर रही थी। ध्यान से सुनो, जब मैं मिनट से डिग्री में आ रही थी तो मैं क्या कर रही थी, 60 से डिवाइड कर रही थी। अब अगर मुझे डिग्री से मिनट में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 60 से। यहाँ मैं 60 से डिवाइड कर रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से इसको मिनट में चेंज कर देती हूँ, तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो मेरा सिंपली आंसर आ गया 22 डिग्री और 30 मिनट्स। अब ये हमारा आंसर है। बस आपको ये बात याद रखनी है, अगर डिग्री में, फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में आंसर आता है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको यहाँ सिंपली बता दिया आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लेके आए, फिर ऐसे लेके आए, आपको डिग्री डिग्री से मिनट में चेंज करना है, तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये आप करना। ये थोड़ा सा, ये अलग है ये, चलो ये वाला मैं करा देती हूँ, ये वाले आप करना। -2 की पावर सी, नहीं सॉरी, रेडियंस। ठीक है। अब रेडियंस है, उसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमारा डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है जी। अब इसको क्या है हमारा, 18 2 जा 360, 360/पाई, और ये हमारा क्या है,
डिग्री में। अब इस पाई की वैल्यू रख दो 360 22/7, क्योंकि ये डिवाइड में है तो 7 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, पता होगा सभी को। ये क्या है, डिग्री में चल रहा है हमारा। ठीक है जी। अब इसको कैंसिल कराओ, 2 पे ही करा लो। ये ये आ गया। ठीक है जी। 18 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा 1260/11, ये हमारा डिग्री में आ गया। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं, इसको सिंपली आप डिवाइड कराओ, और ये 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, -1146/11 डिग्री। ठीक है जी। माइनस लिखो, 114 को बाहर ले आओ, अंदर क्या रहता है हमारा, 6/11 डिग्री। अब डिग्री से इसको मिनट में चेंज कराओ, क्या आ जाएगा, 660 से मल्टीप्लाई करा दिया, मिनट आ गया, -114 डिग्री। और ये हमारा क्या आ गया, 360/11 मिनट। लेकिन अभी भी ये तो फ्रैक्शन में है, तो अगर ये फ्रैक्शन में है तो मैं इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूंगी, फिर से वही 360 को इस पे 3 पे जाएगा, और ये फिर 2 पे जाएगा। ओके डेट क्या आ गया हमारा, 32/8/11। ठीक है जी। अब देखो, -114 डिग्री, अब 32 मिनट है, 32 मिनट लिख दो। अंदर क्या बचा, 8/11। अब ये मिनट में था, तो इसको मैं सेकंड्स में करूंगी, फिर से मैं 60 से इसको डिवाइड करा दूंगी। ठीक है जी। यहाँ पे लिख रही हूँ -114 डिग्री, 32 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई कराओ, तो मेरा क्या आ जाएगा, 480/11 सेकेंड्स। अब देखो, फिर से ये मेरा फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको फिर से मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रही हूँ, 11 को 4 से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ। आप करके देख सकते हो क्या आएगा। यहाँ पे 11 को 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, और फिर ये 3 पे जाएगा, और क्या बचा हमारा, 7/11, ये हमारा सेकेंड्स में आएगा। अब -114 डिग्री, 32 मिनट्स, और ये अब जब सेकंड्स है, अब सेकंड्स के बाद तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये 43 है, और ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, तो ये बिल्कुल माइनर सा है, तो हम इस 43 को ही 44 सेकंड्स लिख सकते हैं। बस ये आपका आंसर है। अभी यहाँ तक जाना था, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया है कि इसको मिनट में कराया, सेकंड्स में कराया, फिर सेकंड से आगे हम नहीं जा सकते, इसको हम अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख लेते हैं। 43 है तो इसको 44 लिख दो, बस ये अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है जी। अभी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। देखो, ये वाला, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। और ये 3/4 आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ भी नहीं है। उसमें इसके लिए भी पहले अगर आपका फ्रैक्शन आती जाएगी, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, मिनट्स में लाओ, फिर सेकंड्स में लाओ, सेकंड्स के बाद भी अगर आपकी फ्रैक्शन आती है तो उसको अप्रोक्सीमेट करके लिख दो। ठीक है जी। चलिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे एक बात आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये आर रेडियस है, मैंने कहा ये भी एक आर्क, यहाँ से रेडियस बन रही है, तो ये मेरी जो लेंथ है, आर्क है, आर्क, इसको मैं बोल रही हूँ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इसको मैं एल से डिनोट कर रही हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा रेडियंस। मैंने क्या बोला था, रेडियंस में बनेगा यहाँ पे एंगल। तो मुझे यहाँ पे, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, अगर मुझे इस थीटा यानी इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा, मेरा आर्क, जितनी भी मेरी आर्क होगी, और डिवाइड में मेरा होगा रेडियस। मैं क्या कह रही हूँ, ये है मेरा एंगल। देखो, मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अगर मुझे एंगल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, आर्क अपॉन रेडियस, इसको नोट कर लेना। एंगल कितना है, थीटा, आर्क यहाँ पे कितनी है, एल, रेडियस कितनी है, आर। तो मेरे यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब यहाँ पे एल गिवन है, आर गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा हमें पता है कि हमारा फॉर्मूले से हमने निकाल दिया है, क्या होता है, एल बाई आर। एल की वैल्यू कितनी है, 25 रख दो। आर की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब देखो, एल कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और आर कितना है मेरा, 1/2 मीटर है। पहले तो हमें ये यूनिट को सेम करना होता है, ये सेंटीमीटर है या मीटर है, तो हम सेंटीमीटर में चेंज करा लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज कराएंगे तो हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट कराओ, तो आर की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिवाइड करा दो, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। थीटा की जब भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रेडियंस में आएगी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, आ गया समझ में। यहाँ से एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया, ये भी आपको याद रखना है, इसको लिख लेना, जो भी नोट्स आप बना रहे हो उसके साथ लिख लेना।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो यूनिट्स हैं उनको देख लेना कि वो सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करनी पड़ेंगी। यहाँ पे रेडियस जो है मीटर में थी, मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया। सेंटीमीटर में चेंज कराने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बस इसमें हमारा सिंपली फॉर्मूले में हमने लिख दिया, यहाँ से वैल्यू आ गई। और बस ये याद रखना कि ये रेडियंस में आती है थीटा की वैल्यू हमेशा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच, अब देखो हमें क्या करना है, रेडियस निकालनी है। अब जो जो हमें ना क्वेश्चन में गिवन होता है, जो हमने पढ़ लिया उसको लिखते चलो, ताकि आप उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े आपको। इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ अ 60 डिग्री, एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है जी। इंटरसेप्ट एन आर्क, आर्क यानी ये वाली जो सर्कल पे हम बना रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, ये वाली जो आर्क है वो, उसको हमने क्या नाम दिया था, एल। तो मैंने कह दिया यहाँ पे एल। क्या है वो, कितनी गिवन है, 37.4 सेंटीमीटर गिवन है। पाई आपको बता दिया, ये यूज करना है। अब आपको पता है थीटा का फॉर्मूला होता है एल बाई आर। आपको आर निकालनी है, यहाँ से इधर आर इधर चला जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा, तो एल अपॉन थीटा आ जाएगी आर की वैल्यू। यहाँ से ये तो पता है ना आपको कैसे निकालते हैं वैल्यूज को। आप यहाँ से एल भी निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो, थीटा तो आपके पास है ही है। तो मुझे आर फाइंड आउट करनी है, तो मैंने निकाल दिया। आर क्या आई मेरे पास, एल अपॉन थीटा। अब देखो, सबसे पहले ये डिग्री में है, हमें इसको रेडियंस में चेंज करना पड़ेगा। अब अगर थीटा हमारा 60 डिग्री है, मैं इसको रेडियंस, डिग्री से रेडियंस में जा रही हूँ, दैट मीन्स मुझे पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैंसिल आउट कराओ 3, तो मेरा पाई बाय 3 रेडियंस आ गया थीटा की वैल्यू। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे पुट कराओ इस फॉर्मूले में, एल क्या है 37.4, थीटा क्या है पाई बाय 3। अब यहाँ पे ना ये पॉइंट हटाओ, पहले पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा। इस पाई की वैल्यू रखा दो, कितनी बोला है कि 22/7 आपको यूज करनी है। और ये देखो पाई बाय 3 है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा। 22/7 आना था, बाय 7, तो ये भी आपका रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। चलिए इतना काम हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कराना है और कुछ भी नहीं है। टू पे कैंसिल आउट करा दो, 2 × 2, टू सिक्स, नहीं, 2 8 16 और 2 7। ठीक है जी। अब बस इसको 187 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराओ, और उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 3927। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये और भी तो कैंसिल हो जाएगा। 11 से 11 1 जा 11, बचा 7, 11 7 जा 77। अब बस इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 357/10। ये पॉइंट लग जाएगा इसका। यही आपका सेंटीमीटर्स में आंसर है। ठीक है जी। किसी का कोई भी डाउट हो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो, कि सिंपली आपको ऐसा लग रहा हो ना कि हाँ भाई ये तो बहुत ही मेरा बेकार सा सवाल है, ये तो सभी को आता ही होगा, मुझे नहीं आता, कि आप उस डर के मारे मत पूछो। नहीं, आपको कुछ भी पूछना है, आप फ्री, बिल्कुल फ्री होके आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, आप प्लीज 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 मेरे से पूछना। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली और डिटेल में पढ़ रहे हैं, और लगभग इसके 20 क्वेश्चन हैं, और हम आज की क्लास में पूरे 20 क्वेश्चन को बहुत डिटेल से करेंगे। ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ पूछ लिया। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। विथ सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो आपको सब कुछ पता है, सबसे पहले आप थीटा को रेडियंस में चेंज कराओ। 45 पाई बाय 180, कैंसिल कराओ, 5 9 जा, 5 3 जा, 5 6, नो, तो कितना आ गया, पाई बाय 4 आ गया थीटा। ठीक है जी। अब इसको मैं सिंपली यहाँ पे 22/7 करके लिख देती हूँ, ताकि हमारा और इजी हो जाए। अब हमें पता है थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एल अपॉन आर होता है। एल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, थीटा इंटू आर। थीटा कितना आया मेरा, 22/28। आर की वैल्यू कितनी है मेरी, 10 है। यही है ना जी। चलिए अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। चाहे तो आप इस पे आपका जो बुक में आंसर है ना वो पाई में ही दिया हुआ है, तो मैं इसको ना पाई में ही ले जाती हूँ। ये आप पाई बाय 4 ही रखो। ठीक है जी। तो थीटा कितना है मेरा, पाई बाय 4, और ये कितना है, 10 है। इसको कैंसिल करा दो 2 पे, कितना आ गया, 5 5/2 सेंटीमीटर। लेंथ पूछे, सेंटीमीटर में आ गई, तो यही आपका आंसर है। चाहे आप ऐसे भी करा सकते हो, गलत नहीं जाएगा आपका, पूरा उसको सोल्व करके भी दिखा सकते हो, लेकिन आपका आंसर पाई में था बुक में, तो मैंने आपको पाई में ही बता दिया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज
π/9 रेडियंस। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। अब देखो, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं पे भी कुछ भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक एक चीज को बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, आपने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है पता है ना, कि जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। मैंने कह दिया ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी। अब ये हमारे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। देखो, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स, इन दोनों का डिफरेंस ए है, एक बी है। बोला है A - B कितना है, π/9 रेडियन। बिल्कुल लाइन टू लाइन जाएंगे। अब एक चीज आपको पता होगी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। पता है आपको ये बात। अब एक एंगल मेरा 90 डिग्री है, बाकी बचे हुए दो एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे क्योंकि टोटल 180 है। 180 में से मैं अगर 90 माइनस करूंगी तो 90 आएगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इन दोनों का टोटल कराऊंगी तो 90 डिग्री आएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ A+B मेरा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है जी। अब देखो, क्या मैं पाई की वैल्यू को यहाँ 180 डिग्री पुट करा सकती हूँ, क्योंकि मुझे डिग्री में चाहिए, यहाँ पे मेरा डिग्री में है तो मैं इसको भी डिग्री में चेंज कराऊँ क्योंकि ये रेडियंस में है। मैंने पीछे पढ़ा था ना, मैं पाई को 180 डिग्री लिख सकती हूँ। तो इसको मैंने कैंसिल कराया, कितना आया, यहाँ से मेरे पास A - B 20 डिग्री के इक्वल आ गया। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सोल्व करा दो। A - B इक्वल टू 20, प्लस कराएंगे दोनों को तो 2A, ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा A इज इक्वल्स टू 110.2, 25 जाओ 25 जाओ, तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 55। ठीक है जी, 55 डिग्री में आ गई। B की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, A+B मेरा 90 डिग्री था, A कितना है 55 प्लस B, A की वैल्यू पुट करा दी ना मैंने यहाँ पे, तो B इज इक्वल्स टू 90 माइनस 55, दैट मीन्स B की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। अब A भी पता चल गया, B भी पता चल गया, यही बोला था फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। डिग्री में बोला था तो डिग्री में ही हमने दोनों एंगल्स को बता दिया है। अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे करो, एफबी पे करो, या फिर आप कमेंट में पूछो कि हाँ यहाँ पे डाउट है। आपको कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एपी आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम बोलते हैं। इसमें बोला है कि एंगल्स जो है वो एपी में है, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। मैंने लिख लिया यहाँ पे कि जो मेरा ग्रेटेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल वो कितना है, 80 डिग्री के इक्वल है। फाइंड ऑल द थ्री एंगल्स इन रेडियंस। तीन 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 एंगल बताने हैं, रेडियंस में बताने हैं, ठीक है जी। अब मेरे एंगल्स कैसे हैं, एपी में हैं, एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। दैट मीन्स कैसे होंगे, A - D, ए और A+D। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये पढ़ी हुई है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बोला है, अब एक चीज हमें पता है कि जो ट्रायंगल्स का सम है, ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम है, अभी पढ़ के आई हूँ ना मैं, जो ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, यही पढ़ा। तो ये भी तो तीनों एंगल्स हैं, अगर मैं इन तीनों का सम करा दूं तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि जो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करा दिया यहाँ से, तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का डी है प्लस का डी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल है। ए यानी 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 60 डिग्री, कैंसिल करा दिया ना 3 से इसको, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 360 डिग्री आ गई। चलो जी, अब देखो, अब मुझे पता है ग्रेटेस्ट एंगल मेरा कितना है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, यही वाला है। तो A+D किसके इक्वल आ जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट एंगल हमें गिवन है कि वो 80 डिग्री के इक्वल है। ए की वैल्यू हमें पता है, पुट करा दो जी यहाँ पे, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 60, दैट मीन्स डी की वैल्यू आ गई मेरी 20 डिग्री। अब हम मुझे ए भी पता है, डी भी पता है, अब मैं तीनों एंगल्स बता सकती हूँ, यानी A - D कितना है, ए कितना है, और A+D कितना है। A - D 60 माइनस 20 40 डिग्री, यही है। ए कितना है, 60 डिग्री है। A+D 80 डिग्री है। ठीक है जी, ये डिग्री में मैंने बताया आपको। इसने क्या बोला था, फाइंड ऑल द थ्री एंगल्स इन रेडियंस। रेडियंस में बताना है, डिग्री से रेडियंस में जाना है। दैट मीन्स 40 को मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दूंगी। ठीक है जी।
तो ये क्या आ गया, 2 पाई अपॉन 9 रेडियंस। ऐसे ही इसको कराओ, 60 × पाई अपॉन 180, कैंसिल कराया 3, तो पाई अपॉन 3। स्पेस थोड़ा कम है, प्लीज समझ लेना, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस पाई अपॉन 180 से मैंने इसको डिवाइड करा दिया है। ठीक है जी, 4 पाई अपॉन 9। तो ये हमारा रेडियंस में आंसर आ गया, ये हमारा रेडियंस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हमारा आंसर जो है रेडियंस में हमें चाहिए। डिग्री में था, डिग्री से रेडियंस में चेंज करना आपने सीखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन एपी, एपी में है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल एपी में है। और बोला है द ग्रेटेस्ट, जो बड़े वाला है वो क्या है, डबल है छोटे वाले का। लिखा है ना, द ग्रेटेस्ट इज डबल द लिस्ट। ग्रेटेस्ट जो है वो डबल है छोटे वाले का, लिस्ट का। फाइंड द लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल ही बताना है बस। अब उन्होंने बोला जो सबसे छोटा है वो एंगल बताना है, वो भी रेडियंस में बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, तो हम यहाँ पे 4 एंगल्स लेंगे, वो भी कैसे लेंगे, एपी में लेंगे। ठीक है जी। अब जैसे पीछे हमने 3 लिए थे, क्यों लिए थे पता है ना इस वाले क्वेश्चन में? क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स 3 होती हैं, तो 3 एंगल बनेंगे ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 3 एंगल्स लिए थे। क्वाड्रिलेटरल बोले उसकी 4 साइड्स होती हैं, मैं यहाँ पे 4 एंगल्स लूंगी। तो एक तो होगा मेरा एपी में लेने हैं A-3D, एक है A-D, एक है A+D, और एक है A+D। ठीक है, ये क्लियर। अब हमें और क्या चीज पता है, द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, A+3D, लिख लो। इज डबल द लिस्ट, वो डबल है, क्या है, डबल है किसका, लिस्ट छोटे वाले का, A-3D। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा लो, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई कराया मैंने दोनों अंदर, तो क्या कराते हैं, 3D ऐसे ही रखते हैं, इस 6D माइनस था इधर ले आएंगे, 2A, ये A इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से A की वैल्यू हमें मिलेगी 90। एक चीज हमें पता चल गई। अब देखो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब क्वाड्रिलेटरल के जितने एंगल्स का सम है वो किसके इक्वल होता है, हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है हमारा सम। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो मेरे पास ये 4 एंगल्स हैं, तीनों को सम करा दो, A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। अब देखो ए कितने ए हो गए, 4A। 3D माइनस का 3D माइनस का 4D, माइनस का 3D माइनस का 4D, यानी माइनस का 4D आ गया। अब एक डी ये है, एक डी ये है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, 3 और 1 4, 4D हो गए, ये प्लस का 4D हो गए, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो मेरे पास यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन इजी है, कैंसिल कराओ, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 90 डिग्री। अब इसमें पुट करा दो, 9D इक्वल टू ए, 9D इक्वल टू 90 डिग्री। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सिंपली 10 डिग्री आ गई हमारी। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, लीस्ट एंगल बताना है। लीस्ट एंगल कौन सा है हमारा भाई, A-3D। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लीस्ट एंगल क्या है हमारा, A-3D। वैल्यूज पुट करा दो, ए कितना है, 90, -3 इंटू डी, डी की वैल्यू पुट करा दी, 90 -30 दैट मीन 60। अब ये किसमें है, डिग्री में है, पूछा किसमें है। अब ये छोड़ के मत आ जाना एग्जाम में कि हम, हाँ जी हमने तो पूरा क्वेश्चन कर लिया, डिग्री में हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। चलो भाई, मार्क्स कट जाएंगे भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे बोला है रेडियंस में चाहिए, रेडियंस में चाहिए, तो 60 × पाई/180 आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया पाई/3 रेडियंस, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है जी। चलिए, है ना इजी, कुछ मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। अभी देखना इससे आगे और इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे, और इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज तो और भी इजी है। बस आपको पता होना चाहिए, डिग्री, रेडियंस, मिनट, सेकंड, इनको चेंज करते हैं तो हमें क्या करना। एक बार समझ आ गया ना, एक बार आपको पता चल गया, आपके माइंड में आ गया कि हाँ मैं डिग्री से रेडियंस में कैसे जा रही हूँ, रेडियंस से डिग्री में कैसे आ रही हूँ। ये चीज आपको भी मेरे साथ क्लास में ही समझनी है। धीरे धीरे उसको माइंड में बिठाओ कि मैं डिग्री कर रही हूँ, उससे उसमें रेडियंस में जा रही हूँ, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मैं रेडियन से डिग्री में आऊंगी तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगी, सिंपल है। सेकंड से मिनट में आऊंगी 60 से, बस सिंपली। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्री, दोनों बोला है, रेडियंस में भी चाहिए और डिग्री में भी चाहिए, ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। अब इसमें कुछ चीजें हैं, देखो आपको वो पता होनी चाहिए। एक रेगुलर पेंटागन है, एक मैंने कहा रेगुलर पेंटागन है, उसकी जो साइड्स होती है ना, वो कितनी होती हैं, पता है कितनी होती है? अब देखो, मैंने एक पेंटागन बना लेते हैं, ये कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5, तो इसकी 5 साइड्स होती हैं, कितनी होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो इसको नोट कर लेना और इसको याद कर लेना। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाय n। ये फॉर्मूला अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है जी। बस अब आपको देखो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको पता है एक पेंटागन की साइड्स कितनी है, 5 साइड्स हैं, n की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5, 5 पुट करा दो इसमें, बस अब तो कुछ भी नहीं रहता है, वैल्यूज पुट करानी है। 5 - 3 180 अपॉन 5, 5 से कैंसिल करा दो, 5 से 15, 3 बचा, 5 से 5 से 30, बस सिंपली मल्टीप्लाई करा दो इसको। कितना आ जाएगा, 081 डिग्री, डिग्री में चल रहा था, डिग्री में ही आएगा। अब बोला था डिग्री और रेडियंस दोनों में चाहिए, तो मैं रेडियंस में भी कर दूंगी, 108 पाई अपॉन 180, करा दो इसको कैंसिल। किस पे कैंसिल होगा ये भाई, 9 पे हो जाएगा, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18। अब होगा ये आपका 4 पे 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया, 3 पाई अपॉन 5, ये हमारा रेडियंस में भी आ गया, ठीक है जी। बस यही था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपको बताना चाहिए, रेगुलर पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं, 5 होती हैं, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है जी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस इन रेडियंस एज वेल इन डिग्री, ठीक है, रेडियंस भी बतानी है, डिग्री भी बतानी है। द एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑफ 45। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू 40 दे दी है, इसी फॉर्मूला में पुट कराओ, आंसर ले आओ। आपको पता है सिंपली फॉर्मूला पुट कराओ, सिंपलीफाई कराओ, वैल्यू आ जाएगी डिग्री में, एक वो आंसर हो जाएगा। दूसरा आपको आपको रेडियंस में भी करना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है, हो जाएगा ना, इजी है। चलो हम नेक्स्ट करते हैं, हम देखो नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन are as 5:4 and the difference between their angle is 9 degree. Find the number of sides in the polygon. देखो मुझे बोला है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स एज 5:4 है, इसको मैं 5x एंड 4x ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो मैंने पढ़ा है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, अभी पढ़ के आया ना, पॉलीगन्स की बात चल रही है, तो मैं क्या लिखूंगी, ये फॉर्मूला लिखूंगी, ठीक है जी। अब एक बार मैं इसको 5x के लिए सोल्व कराऊंगी, एक बार 4x के लिए, ठीक है जी। n के प्लेस पे मैं यहाँ पे पुट करा रही हूँ, 5x - 2 180 डिग्री अपॉन 5x, और एक बार इसके लिए 4x - 2 180 डिग्री अपॉन 4x। अब इसने क्या बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री के इक्वल है, लिखा है देखो, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 90 डिग्री। करा दो इनका सिंपली डिफरेंस। अब मैं देखो इसको और थोड़ा इजी करा देती हूँ, इसको कैंसिल करा देते हैं यहाँ पे, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, यहाँ से इसको कराओ, 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ से इनको क्या करना है, 5x - 2 36 अपॉन एक्स माइनस 4x - 2 45 अपॉन एक्स, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 9 डिग्री, ओके। अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कराना है, कैसे कराएं, चलो यहीं पे करा देते, छोटा छोटा लिख रही हूँ, समझ लेना। एक्स इनका एलसीएम आ जाएगा, कुछ नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, एक बार इससे कराओ। ये और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, वैसे आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, टफ नहीं है, इजी है। आप ना जब इधर जो नंबर होता है ना, इधर जो नंबर होता है, अगर हम ये पूरा पूरा या किसी पे भी नंबर पे कैंसिल होता है ये वाली वैल्यूज, तो आप उसको कैंसिल करा दो और इजी हो जाएगा। अब देखो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36, सिंपल कैंसिल कराया मैंने, यहाँ पे 1 रह गया मेरा, मतलब कि इक्वल टू के इधर 1 है, और इससे पहले मैंने कैंसिल करा दिया, क्यों कैंसिल कराया, ताकि मुझे इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन ना करना पड़े, थोड़ा इजी हो जाए। अब देखो आपको 4 से इसको मल्टीप्लाई कराना है, बिल्कुल इजी है, 20x माइनस 4 से इसको कराओ 8 माइनस 5 को इससे कराओ, 5 4 जा
20x। अब माइनस माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ब्रैकेट है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 5 2 जा 10। अब मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का कमी है, थोड़ा ध्यान रखना। 20x सेम था, कैंसिल हो गया। -8 प्लस 10 क्या आएगा 2, और ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2। सिंप्लीफाई तो कराए और कुछ भी नहीं है, बस x की वैल्यू आ गई। एक 5x था यानी पुट करा दो, एक 10 आ गई साइड, 4x था पुट करा दो 2, एक 8 आ गई, बस ये दो हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द आवर एंड इन अ मिनट। अब देखो, वैसे आज के लिए अगर हम इतना ही रखें, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, उसके बाद 11 to 20, क्योंकि 20 तक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके। तो नेक्स्ट क्लास में हम 11 to 20 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। अब की आज की क्लास में हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, बहुत ध्यान से समझना, ये क्लॉक है, ठीक है जी। अब अगर मान लो मेरे को मैं यहाँ पे A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मान लो मैं किसी एक यहाँ पे मान लो 2 पे ही है, हम यहाँ पे हैं, पूरे 2 बजे हुए हैं। मुझे अगर 3 पे आना है कि मुझे पूरा 3 बजाने हैं इस घड़ी के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, पूरा एक राउंड कवर करेगी ना ये वॉच, पूरा टिक 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 ऐसे चलेगी चलेगी चलेगी, पूरा यहीं पे फिर से वापस 12 पे आ जाएगी। तो मेरा क्या हो रहा है, पूरा 60 मिनट कंप्लीट हो रहा है किसके अंदर, पूरा एक रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लग रहा है। तो पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना होता है, 360 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ से स्पीड ऑफ मिनट हैंड निकालू, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, तो कैसे निकलेगी? 60 मिनट में 360 डिग्री जा रहा था, तो 1 मिनट में 360/60 जाएगा, यहाँ पे लिख देते 360/60। कैंसल आउट कराओ, कितना जा रहा है, 6 डिग्री। मिनट हैंड की मैंने स्पीड निकाल दी, कितनी आ रही है, 6 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट के हिसाब से निकाल रही हूँ ना मैं, ये निकाल दी, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझते जाना इसको। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे आवर एंड की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ आवर एंड। अब मैं फिर से वही लिखूँ, देखो यहाँ पे, अगर मैं, क्या हो गया, 12 आवर्स, मतलब अगर पूरा वॉच यहाँ 1 से शुरू हुई, तो ये शुरू होके पूरा कंप्लीट 12 बजाएगी, तो पूरा एक रेवोल्यूशन, पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है, एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है सर्कल का, तो 360 डिग्री के इक्वल है। और अगर मैं यहाँ पे 1 आवर की वैल्यू निकालूंगी, तो 360/12 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब अगर मैं सिंपली, ये मेरा आवर में था, तो मैं अगर इसको मिनट में चेंज करूंगी, तो क्या होगा मेरा, 60 मिनट। मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो ये मेरा मिनट में चेंज हो जाएगा। रुको रुको, इसको ना हम ऐसे करते नहीं है, इसको ना हम पहले ही चेंज करा लेते हैं, ताकि और थोड़ा इजी हो जाए। मान लो यहाँ पे मैं मिनट में इसको चेंज कराऊंगी, तो मेरा क्या 60 मिनट हो जाएगा, 60 से डिवाइड कराऊंगी, तो 360 डिग्री आ गया, तो मेरा कितना आ गया, 720 मिनट्स आ गया, कितने में, 360 डिग्री में। अब मैं क्या कराऊंगी, मुझे यहाँ पे स्पीड निकालनी है, तो 1 मिनट की स्पीड निकालूं अगर मैं, तो कितना आ जाएगा, 360/720। और इसको कैंसिल कराओ भाई, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2, ठीक है। तो 1 मिनट में मेरा 1/2 कितना आ रहा है, डिग्री पर मिनट, क्योंकि मैं सब कुछ ना मिनट में लेके चल रही हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है, अभी थोड़ा सा ना, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी क्लियर करा देती हूँ इसको, फिर से हम बताएंगे। पहले ये वाला क्लियर कर लो, कि हमारा क्या है, 1/2 डिग्री पर मिनट आ गया। अब देखो, ध्यान से सुना, द गेन ऑफ द मिनट हैंड ओवर द आवर हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा इनकी स्पीड का, जो मेरा गेन है, जो मेरा गेन है,
वो क्या होगा, डिफरेंस होगा इनकी स्पीड का, मिनट एंड की और आवर एंड की स्पीड का डिफरेंस होगा। तो 6 डिग्री है, -1/2 डिग्री है, इसको हम सिंप्लीफाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 11/2 डिग्री, दैट मीन्स 5.5 डिग्री आ जाएगा। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि डिग्रीज में जब भी हो और वो पॉइंट्स में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए, आपको उसको चेंज कराना पड़ेगा। क्या इसको हम 5 + 0.5 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। इसको 5 डिग्री लिख दो, प्लस इसको हम 5/10 इंटू 60 करा के ना मिनट में चेंज करा देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे यहाँ पे सिंपली आंसर आ गया 5 डिग्री, 5 × 6 = 30 मिनट। ये आपका आंसर। ठीक है जी। देखो, इस क्वेश्चन को ना मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई डाउट रहे ना। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को पूछ सकते हो। देखो लिखा है, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच गेन्स इतना और द आवर एंड इन अ मिनट। अब आपको क्या बताना है, शो करना है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक वॉच है, अगर वो उसमें 2 बजा है, अगर आपको 3 बजाना है, तो वो पूरा कंप्लीट करेगा ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 60 मिनट, पूरे 60 मिनट कंप्लीट करेगा। पूरा अगर उसने 60 मिनट कंप्लीट किया 1 घंटे को कंप्लीट करने के लिए, तो एक पूरा चक्कर लगा के गया, पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें पूरा सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, डिग्रीज में 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर मुझे यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है तो 360/60 आ जाएगा, यही मैंने लिखा है। तो मतलब यहाँ पे 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से उसकी स्पीड चल रही है। ऐसे ही मैंने आवर एंड की निकाली, मतलब मान लो अब मैं वॉच में 12 बजे से स्टार्ट हुई, फिर 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, पूरा पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा कि वो 12 बजे से, रात के 12 बजे से सपोज दिन के 12 बजे आ रही है, तो पूरा एक चक्कर लगा के आ रही है। आवर एंड भी तो वैसे ही कर रहा है ना, अभी हमने मिनट हैंड की बात की थी, ये आवर एंड है। तो पूरा किसके एक चक्कर लगाया, दैट मीन्स वो 360 डिग्री के इक्वल है। अब मैं पूरे क्वेश्चन को मिनट में चेंज कर रही हूँ, तो मैंने इसको आवर्स को पहले ही मिनट में चेंज करा लिया यहाँ पे, तो 720 मिनट्स आ गया। 1 मिनट की वैल्यू निकालूंगी तो 360, ये डिवाइड में चला जाएगा 720, यहाँ से कितना आ गया, 1/2 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट के हिसाब से मैं चल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा गेन आएगा ना यहाँ पे, गेन वो दोनों का डिफरेंस होगा, मिनट हैंड का और आवर हैंड का डिफरेंस होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये कितना था, 6 डिग्री लिख दिया, ये कितना है, 1/2 डिग्री। ठीक है जी। बाकी वो जो काम हम अब तक करते आए हैं वो हमने अभी तक किया है। क्या किया है, दोनों का डिग्री में था, उसको हमने सिंपली पॉइंट्स में आया था, उसको मैंने चेंज करा दिया मिनट्स में। तो बस आपका यही हमारा आंसर था, यही देखो हमने दिखाना। ठीक है। चलिए देखो, 11 से लेके अभी तक 20 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन हमारे और रहते हैं। हम उसको ना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं थक गई हूँ और बोलने की हिम्मत मेरी नहीं है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे। सोचा मैंने ये था कि आज ही की क्लास में हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा अभी। तो कल की क्लास में हम 11 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अब तक किसी बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को फ्रीली पूछ सकते हो। आप चाहे मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, एफबी पे मैसेज करो, या फिर आप यूट्यूब पे ही कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, मानती हूँ थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाएगी तो स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ट्रिग्नोमेट्री आपकी। कुछ भी नहीं करना है, एक बार समझ आ गया आपको, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको फ्री के नंबर मिल जाने हैं। और ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है जी। ओके, थैंक यू।